महाराष्ट्र की सियासत में रविवार को आए सियासी भूचाल के बाद अब एनसीपी यानी कि शरद पवार जहां डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं, वहीं पार्टी एक्शन मोड में भी नजर आ रही है। बगावती नेताओं पर कार्रवाई हो रही है और एनसीपी चीफ शरद पवार जन समर्थन अपने साथ होने का दावा कर रहे हैं। सोमवार को उन्होंने मीडिया से बातचीत की और एक बार फिर से ऐलानिया अंदाज में कहा कि उनके लिए यह स्थिति कोई नई नहीं है, वे फिर से पार्टी खड़ी करेंगे। प्रेस वार्ता में शरद पवार ने कहा कि राज्य में हमारा संगठन मजबूत है। अजित पवार का फैसला उनका निजी फैसला है, उनकी बातों का कोई महत्व नहीं है। हम लोग संघर्ष करेंगे, हम फिर से पार्टी को खड़ा करेंगे। लोगों का समर्थन हम लोगों के साथ है, जनता का प्यार बना रहा तो पूरी तस्वीर बदल देंगे। एनसीपी हमारे साथ है, सत्ता का मिसयूज हो रहा है। उन्होंने कहा, ये मेरे लिए कोई नई स्थिति नहीं है, मैंने इसे पहले भी देखा है। 1980 में मेरे साथ 69 विधायक थे। मैं किसी काम से विदेश गया था और जब वापस आया तो केवल 5 विधायक मेरे साथ थे, बाकी ने मुझे छोड़ दिया। लेकिन हम फिर भी लड़े और अगले चुनाव में हम बहुमत से चुने गए। फिर जिन्होंने मुझे छोड़ा वो चुनाव हार गए। अजित पवार पर किसी दबाव से बाबत में पूछे जाने पर शरद पवार ने कहा कि मुझे नहीं पता कि अजित पर केंद्रीय एजेंसियों का दबाव था या नहीं, मेरे पास वह जानकारी नहीं है। लेकिन मैंने एनसीपी नेताओं के खिलाफ पीएम मोदी का बयान सुना है। वे हमारे लिए सहयोगियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उनका बयान और आज की तस्वीर बिल्कुल अलग है। शरद पवार ने प्रफुल्ल पटेल पर भी हमला किया, कहा कि वे भाग्यशाली है और उन्हें सब कुछ थाली में मिल जाता है। वे सिर्फ नामांकन दाखिल करते हैं और राज्यसभा में भेजे जाते हैं। शरद पवार ने कहा, हमने बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने का फैसला किया था और हम सभी समान विचारधारा वाली पार्टियों ने काम करना शुरू भी कर दिया था। लेकिन बीजेपी राजनीतिक क्षेत्र को बांटने के साथ साथ सांप्रदायिक माहौल बनाकर प्रदूषित कर रही है और हम में से कुछ लोग जो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे थे, उन्होंने हाथ मिला लिया है। यह बहुत दुखद है। सुबह से मुझे जो अपार समर्थन मिल रहा है वह दर्शाता है कि अगर समान विचारधारा वाले लोग फिर से हाथ मिलाते हैं तो मुझे विश्वास है कि अगले कुछ महीनों में महाराष्ट्र के युवा एनसीपी को फिर से उनकी मूल मजबूती पार्टी में वापस ला देंगे। जब उनसे पूछा गया कि अनमोल कोल्हे को अजित पवार के साथ देखा गया, शरद पवार ने कहा कि अजित एनसीपी के लिए बाहरी व्यक्ति नहीं है। सुप्रिया सुले ने भी उन्हें समझाने की पूरी कोशिश की। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी को समर्थन देने वाली एकमात्र पार्टी बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना थी, तो आज उद्धव ठाकरे के साथ जा रहे हैं। कांग्रेस या एनसीपी का यूटी भी शिवसेना से हाथ मिलाना संदिग्ध नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, MG मीडिया न्यूज़।